जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए ज्योग्राफी का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला से है। ठीक है, देखिए हमारे भारत में जो अगर हम भारत को बांटना चाहें तो भारत को कई हिस्सों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर भारत को अगर आप बांटना चाहिएगा तो भारत में एक हिस्सा आपका ये वाला हो जाएगा जो हिमालय के नाम से जाना जाएगा, जो पर्वतीय भाग होंगे। कुछ हिस्से दक्षिण के क्षेत्र में पठारी भाग के रूप में आ जाएगा। इधर आपको रेतीला भाग जो है थार मरुस्थल है, इन मरुस्थलों के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो भारत को आप 3-4 अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। साथ ही साथ मैदानी भाग में भी भारत को बांट सकते हैं। तो इन्हीं सारे भारत के पार्टों में से एक पार्ट है हिमालय, और इस हिमालय के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत कम समय में जो जो चुनिंदा बातें हैं उन बातों को यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए ज्योग्राफी में एक अलग कंटेंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, आइए ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। देखिए हिमालय जो है, ठीक है, ये इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए होता क्या है कि भारत जो था ये पहले अफ्रीका के क्षेत्रों में, मतलब उससे सटा हुआ भाग था, उसका भाग था। ठीक है, पृथ्वी को मतलब जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी बनने के बाद इस पे स्थल बनने में काफ़ी लंबे समय लगे थे। ठीक है, इसमें क्या था कि पृथ्वी में बीच में एक हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है, पेंजिया नाम का एक ठीक है स्थल खंड। और पेंजिया नाम का ये स्थल खंड जब टूटा तो ये टूटने के बाद एक बना ऊपर में, ठीक है, अंगारा लैंड, नीचे में बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड जो है, इस गोंडवाना लैंड का भाग था यहाँ पर कौन, पहले भारत। जबकि भारत अभी आके उत्तर भारत में सट गया किससे, तो अंगारा लैंड से सट गया है। ठीक है, तो भारत पहले था किसका भाग, तो गोंडवाना लैंड का, लेकिन प्रेजेंट में किसका है, तो अंगारा लैंड का। ठीक है, तो ये पेंजिया, इसके चारों तरफ जो था सागर, उसका नाम था पैंथलासा। इन्हीं कारणों से भारत का निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति में पेंजिया का अपना रोल है, पैंथलासा का अपना रोल है। इसको कभी फिर अगले वीडियो में कभी फुर्सत से देख लेंगे। फिलहाल आज हिमालय के बारे में देखिए। तो अफ्रीका का भाग हुआ करता था ये कौन, तो अफ्रीका का भाग हुआ करता था ये हिमालय, और मतलब ये भारत, और बाद में जाके उत्तर भारत का क्षेत्र में आया। ठीक है, जब यहाँ आया तो हुआ क्या कि यहाँ पर पहले से तिब्बती प्लेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एशिया वाला प्लेट पहले से था, और भारत इधर से जब मूव करते हुए आया तो मूव करते करते आते आते सीधे टकराया किससे, तो ये टकराया तिब्बती प्लेट से। और तिब्बती प्लेट से टकराने के बाद क्या हुआ कि इसकी कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर उठा, और उसी ऊपर उठने के क्रम में हिमालय पर्वत के निर्माण हुई। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेटें हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लेटें जो है ये मतलब किस तरीके से काम करते हैं। तो याद रखिए कि प्लेटें दो तरीके से फंक्शन करता है। या तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो टकराते हैं, ठीक, या फिर प्लेटें हो सकता है कि एक दूसरे से दूर भागता है, खिसकता है। तो इन दोनों केस में क्या होता है कि भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब ये दोनों अगर मान लीजिए बाय द वे टकरा रहा है तो टकराने के क्रम में क्या होता है कि जो हल्की मतलब पहाड़ होती है, या हल्की मतलब जो प्लेटें होती है, वो हल्की प्लेट दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। इसी ओवरलैप करने से क्या होता है कि काफ़ी सारे अलग अलग पर्वतों का निर्माण होता है। तो हिमालय का निर्माण भी कुछ इसी घटना से हुआ है, और इस घटना को अभिसारी घटना कहते हैं। ठीक है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है तो अभिसारी होती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है तो वो अपसारी की घटना कहलाती है। तो हिमालय का निर्माण जो है वो अपसारी की घटनाओं से हुआ, मतलब अभिसारी की घटना से हुआ है ये। ठीक है, अब भाई ये हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के निर्माण में हम बात करेंगे तो देखिए हिमालय के पार्ट में कई पार्ट है। जैसे हिमालय के पार्ट की हम बात करें तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद हो जाएगा, ठीक है, महान हिमालय, या जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा लेजर हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कौन सा हिमालय, तो उसके बाद हो जाएगा शिवालिक हिमालय। तो ऐसे करके हिमालय के 4-5 भाग बटे हुए, हिमालय के 4-5 भाग बटे हुए। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय। अगर इसके हम क्रम की बात करेंगे तो कुछ क्रम है जो इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले भारत के हिस्से में बात कीजिएगा तो ऐसे जो आपको मिलेगा, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, वो मिलेगा कौन सा हिमालय, तो ट्रांस हिमालय। इसके नीचे जो आपको हिमालय मिलेगा, ये मिलेगा कौन सा हिमालय, तो ये मिलेगा ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। उसके नीचे का जो हिमालय मिलेगा, ये आपको कौन सा हिमालय मिलेगा, तो ये मिलेगा लेजर हिमालय, लघु हिमालय। और सबसे नीचे का जो पर्वत होगा इसको हम लोग कहते हैं क्या, शिवालिक हिमालय। तो बिहार के कुछ हिस्से से ये शिवालिक हिमालय सटा हुआ है। ठीक है, तो बिहार के निवासी है तो आपके लिए शिवालिक हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि हिमालय के टोटल 4 भाग होते हैं, और इन्हीं 4 भागों से हिमालय अपने आप को
ठीक है, दर्शाता है और इसी से हम उसको जानते हैं। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे पहले पार्ट की ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की कुछ बातें याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के सबसे प्राचीन भाग है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के बनने से पहले ट्रांस का निर्माण हो चुका था। पहले से तिब्बत वाले क्षेत्र में ट्रांस हिमालय हुआ करता था, बाद में जब भारतीय प्लेट आकर तिब्बत से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ और उसी से जुड़ गया कौन, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में ये कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय जो था ये सबसे मतलब हिमालय के सबसे प्राचीन भाग है ये। ठीक है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर विद्यमान था। ठीक, अब ये ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे तो याद रखिए ट्रांस हिमालय जो है ये भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र, इन दो क्षेत्र में अभी प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि ट्रांस हिमालय जो है ये कहाँ कहाँ होगा, तो एक लद्दाख और एक तिब्बत वाला क्षेत्र। तो लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में आपको कौन सी हिमालय मिलेगी, तो इस क्षेत्र में आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा। अब ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसको जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत जो है वो श्रेणियों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये पर्वत हो गया, जैसे मान लीजिए तो इसके ऐसे ऐसे कुछ श्रेणी होते हैं, ऐसे बहुत सारे श्रेणियाँ होती है पर्वतों में। तो इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन सी श्रेणी है जो आपको याद रखने हैं, तो देख लीजिए, आपको श्रेणियाँ देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी, तो काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया, धौलाधर श्रेणी हो गया, कैलाश श्रेणी हो गया। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय से संबंधित है, मतलब इन जगहों पर ये श्रेणियां स्थित है। तो जब भी कभी बात हो कि ये निम्नलिखित में से कौन से ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, तो आप इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ये सब जो श्रेणियां हैं वो किसकी श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। क्लियर है, चलिए आगे आइए। हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय जो है, ठीक, इसमें याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में ये जो श्रेणी है काराकोरम में, इसी काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है केटू। ठीक है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है इसको केटू के नाम से जानते हैं और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटियां हैं। किसी भी पर्वत में बहुत सारे चोटियां होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पर्वत का जो शेप होता है कुछ इस कदर पर्वत का शेप होता है और इसको चोटी कह लेते हैं और इसके बॉटम वाले भाग है इसको हम लोग, ठीक है, घाटी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी पर्वत में काफ़ी सारी चोटियाँ होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर काराकोरम पर्वत में भी कई सारी चोटी है। तो इसमें ये वाले चोटी को केवन बोले, ये वाले चोटी को केटू बोले। तो वही जो केटू वाली चोटी है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, तो केटू हो जाएगा। बाकी ऐसे आपको पता है कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि भारत में, ठीक है, मतलब हिमालय की एक ऐसी चोटी जो भारत में स्थित है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, केटू सबसे ऊंचा में। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि केटू जो है प्रेजेंट में हमारे भारत का अंग नहीं है, क्योंकि केटू जो है वो पीओके के क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, तो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब जिस कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है उस कश्मीर पे हमको देखने को मिलता है क्या, तो ये केटू मिलता है। ठीक है, तो अगर क्लियर अगर आपसे पूछे, अगर सीधे पूछे कि, ठीक है, मतलब हिमालय का भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो केटू हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लियर करके इसको पूछे, ठीक, मतलब स्पेसिफाई पे करके पूछे, स्पेशलाइज करके पूछे, तब आप याद रखिएगा कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो कंचनजंगा मिलेगा जो सिक्किम के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये पूछेगा कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। या फिर एक आपसे पूछेगा कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा, केटू हो जाएगा। अभी सबकी हाइट अगर आपको याद रखनी हो तो सबका हाइट आप याद रखिएगा। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट आपको 88-50 मिल जाएगी। किसकी, तो माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, अगर आपको केटू की हाइट याद रखनी हो तो केटू की याद रखिएगा, ये आपको कितने मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है, आपको 8695, ठीक है, लगभग मिल जाएंगे। किसके, तो केटू के हाइट मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 8611, 8611, 8611, 8611। अगर कंचनजंगा पूछ ले तो याद रखिए कंचनजंगा जो होगा ये कितना होगा, तो 8598 लगभग कंचनजंगा की हाइट है। ठीक है, तो ये कुछ हाइटें जो है वो आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लेता है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, या फिर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय से ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आइए अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से और याद रख लीजिए। क्या आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय के बारे में, तो देखिए ट्रांस हिमालय जो है, ठीक है,
ये ट्रांस हिमालय, इसको और ग्रेटर हिमालय को, ठीक है, महान हिमालय को, इस दोनों हिमालय को अलग करता है जो क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र को हम लोग ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं? ITCZ कहते हैं। अभी ITCZ क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है, इंडो सांगपो सूचर जोन, ठीक है, इंडो सांगपो सूचर जोन जो होता है, मतलब ये एक लाइन है जो ट्रांस हिमालय को, ठीक है, वृहद हिमालय मतलब महान हिमालय से अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, तो ITSZ जो है ये इसको अलग करती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए हम बात करेंगे महान हिमालय की। महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय की बात याद रखिएगा, सबसे पहले इसको कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है और एग्जाम में सीधे आपसे यही नाम पूछ लेता है। तो इसको वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, उच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है, मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ हिमालय के नाम हो गए, कौन से? महान हिमालय के, ग्रेटर हिमालय के कुछ ही नाम हो गए। इस नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं नामों में से कोई एक दे के पूछ लेता है कि ग्रेटर हिमालय को मतलब अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं। तो ये कुछ नाम है, आपको यहाँ से याद रख लेनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें महान हिमालय किस लिए फेमस है, तो महान हिमालय ऊंची ऊंची चोटियों के लिए फेमस है। और इसी महान हिमालय में जो स्थित है वो कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम आप सुने होंगे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का, ये माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी हाइट 8850 है, ये इसी महान हिमालय में स्थित है। कहाँ पर? तो ये नेपाल के क्षेत्र में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको महान हिमालय के बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो भी महान हिमालय का ही भाग है। कंचनजंगा किसका भाग है? तो महान हिमालय का ही भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा तिब्बत के क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये ठीक है। कहाँ कहाँ? तिब्बत और नेपाल के क्षेत्र में, इसी का बॉर्डर पे यहाँ पर फैला हुआ है। और ये कुछ भाग इसका तिब्बत में, कुछ भाग इसका नेपाल में पड़ जाता है। हाइट इसकी कितनी है? 8850 मीटर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे आइए, ये हो गया आपका, ठीक है, कौन सी हिमालय? तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, कौन सी हिमालय? ग्रेटर महान हिमालय। इसके बाद का जो भाग आता है, ठीक है, महान हिमालय के बाद की हम बात करेंगे, तो यहाँ आता है लघु हिमालय। और लघु हिमालय को कई सारे श्रेणी में बांटा गया। देखिए लघु हिमालय जो क्लियर जो है वो एक क्षेत्र में नहीं बटा है, लघु हिमालय आपको मिल जाएगा अलग अलग श्रेणियों में। अब वो अलग अलग कौन कौन से श्रेणी में मिलेगा, तो याद रखिएगा लघु हिमालय के कश्मीर के क्षेत्र में एक श्रेणी होगी, ठीक है, आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक श्रेणी मिलेगी, ठीक है, उत्तराखंड के क्षेत्र में एक श्रेणी मिलेगी, नेपाल के क्षेत्र में एक श्रेणी मिलेगी, ठीक है। अब इन श्रेणियों को किस किस नाम से जानते हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले किस किस, जैसे पूछ ले कि कश्मीर में लघु श्रेणी जो है, इसके कश्मीर में लघु श्रेणी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल। क्या नाम याद रखना है, तो आपको याद रखना है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश में जो इसकी श्रेणी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसमें इसकी श्रेणी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको धौलाधर श्रेणी कहते हैं। कौन श्रेणी? तो धौलाधर श्रेणी। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछ ले कि उत्तराखंड में इस श्रेणी को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में इस श्रेणी को मैसूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। कौन सी श्रेणी? तो मैसूर श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैसूर नहीं, सॉरी, मसूरी, ठीक है, मसूरी, मसूरी, मैसूर तो आपका कर्नाटक के क्षेत्र में चल जाएगा, ठीक है, मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। और नेपाल में जो श्रेणी है, नेपाल में श्रेणी को इसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। कहाँ? नेपाल में। तो लघु हिमालय जो है ये कई सारे श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला पीर पंजाल जो कहाँ? कश्मीर में है, ठीक है, दूसरा धौलाधर जो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, मसूरी जो कहाँ? उत्तराखंड में है, और चौथा महाभारत जो कहाँ? नेपाल में है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको कश्मीर दर्शा लीजिए, इसको हिमाचल प्रदेश दर्शा लीजिए, इसको आप उत्तराखंड दर्शा लीजिए, उत्तराखंड, ठीक है, और इसको जो है आप नेपाल से दर्शा लीजिए, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में लघु हिमालय के अलग अलग भाग है, इन सभी चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लघु हिमालय जो है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, ठीक है, और लेके अपना अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से आपका हिमालय क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे किसकी, हाँ, लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय जो है, तो ये लघु हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय। तो लघु हिमालय और ग्रेटर, जैसे मान लीजिए लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इस दोनों के बीच में कुछ ऐसी ऐसी घाटियां है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, ठीक है। आपको अभी बताए थे कि पर्वतों की ये एक
छोटी होती है और इसी गहराई बॉटम वाले भाग को घाटी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ घाटी आपको, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में मिलेगा, जिसमें सबसे फेमस घाटी के रूप में याद रखिएगा कौन कौन सी घाटियाँ हैं। जैसे काठमांडू घाटी, ठीक है, कौन सी घाटी, तो काठमांडू घाटी। साथ ही साथ कौन सी घाटी, तो जो हमारा कश्मीर घाटी है, ठीक है, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ये कुछ ऐसी ऐसी घाटियाँ हैं जो घाटियाँ मतलब कि अपने खूबसूरती के लिए जानी जाती है। आपको पता होगा कि कश्मीर अपने खूबसूरती के लिए क्या मतलब रखता है, काठमांडू नेपाल के खूबसूरती के लिए क्या मतलब रखता है। तो ये सब जो है खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस आपको ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के मध्य में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली एक अंतिम याद रखिएगा कि ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हो गए ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका कौन सा हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। और फाइनली एक अंतिम हिमालय जो होगा, उस अंतिम हिमालय का नाम याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय सबसे इसका अंतरिम भाग है, मतलब ठीक है, सबसे बाहर का भाग है इसका। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके आगे के भाग, इसके आगे भी कुछ क्षेत्र है, याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय के जस्ट बाद का जो क्षेत्र पड़ता है उसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाबर क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरी बात, ये भाबर क्षेत्र जो है ये क्या होता है, तो हिमालय से जो भी मतलब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आती है वो इसी क्षेत्र में बिखर के रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस भाग को हम क्या कह लेते हैं, तो इस भाग को हम भाबर क्षेत्र कह लेते हैं। और इस भाबर के बाद की जो क्षेत्र होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्या होता है कि भाबर क्षेत्र के से जो नदियाँ निकलती है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय से सालों भर नदियाँ निकलती है, काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है। जैसे कि आपको गंगा में मिलने वाली बहुत सारी नदी आपको मिल जाएगा हिमालय से निकलते हुए, कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये सब नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो ये कई सारे चट्टानों को काट के तोड़ के आगे बढ़ती है। जो चट्टानें तोड़ के लाती है उसको भाबर क्षेत्र में रख देती है, और भाबर क्षेत्र के बाद जो नदियाँ आती है वो तराई के क्षेत्र में आके फैल जाती है चारों तरफ। तो यहीं फैलने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी तर हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको तराई क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तो ये तराई क्षेत्र याद रखिएगा, सबसे नीचे तराई क्षेत्र आएगा, उसके बाद भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक हिमालय, लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का मोटा मोटी एक प्रारूप आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया, जिस चीज़ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हिमालय किस तरीके से फंक्शन करता है और कैसे हिमालय का काम है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नदियाँ वगैरह होगी, वो भी आपको एक वीडियो में बताएंगे। तो काफ़ी कम समय में एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेंगे, एकदम फुल टॉस कह लीजिए। और जितना याद कीजिए एग्जाम में न टकराए संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मस्त जीवन का आनंद लेते चलिए और कुछ चीज़ें सीखते चलिए और सिखाते चलिए, ठीक है। चलिए, बाकी कोई अगर आपको दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे या कुछ अलग कोई सजेशन देनी हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।